चलिए प्रश्नावली 1.4 ये लास्ट है, ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। अब इसमें देखिए क्या आप लोग को जो है जानकारी, ठीक है, इसमें आप लोग को जानकारी क्या मिलेगा इस चैप्टर से, सुनिएगा ज़रा गौर से। करा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप जानते होंगे शांत अशांत के बारे में, थोड़ा बहुत जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं। अभी अगर बताए दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अगर दशमलव प्रसार की बात किया जाए तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के, क्योंकि बुक में कहना है कि एक शांत है और एक क्या है, तो एक हो गया शांत, एक हो गया शांत दशमलव प्रसार, दशमलव शांत दशमलव प्रसार हुआ कि नहीं बताइए। एक शांत दशमलव प्रसार हुआ और एक क्या हो गया, अशांत दशमलव सकते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार। चलिए है ना, अब समझिएगा दशमलव प्रसार कितने प्रकार के, दो प्रकार, शांत दशमलव प्रसार और एक क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अब आपको हम बताते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है, पहला अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, और दूसरा है अशांत, दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, समझे कि नहीं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव है ना प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और एक अशांत अनावृत्ति है ना दशमलव प्रसार। अब शांत क्या होता है, 7/2 से डिवाइड करते हैं, अच्छा 3.5, इसका आंसर क्या आएगा 3.5, ठीक है। अब आप बताइए कि एक जो है ये तो कट गया ना, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, बात समझे कि नहीं। अब एक जो कटवे नहीं करे, ठीक है, एक जैसे ये 10/, क्या ले लीजिए 3, 10/3 से आप जो है डिवाइड लगाइए, 10/3 से ये कितना आएगा, ये 3.33 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। इस प्रकार से इसका पॉइंट उधर चलते रहेगा। तो बताइए जो कट जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, शांत, और जो नहीं कटता है वो क्या होता है, अशांत होता है। लेकिन अशांत भी दो प्रकार के, मैटर समझिए, शांत तो एक ही प्रकार के हुआ, कट गया अशांत। अब अशांत में दो प्रकार का, अशांत में दो प्रकार का इसलिए है क्योंकि कोई रिपीट करता है और कोई रिपीट नहीं करता है, बात समझे कि नहीं। आगे बढ़ा दे, यहाँ तक लिखे, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखिए अगर मान के चलिए ये 10/3 है, तो 10/3 है, तो अभी जो है डिवाइड करिएगा तो 3 पॉइंट कितना आएगा
3 3 3 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 पर क्या हो रहा है, रेकरिंग। ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करे तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है। तो अशांत होता है, लेकिन तब पर भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कितना बढ़िया बात बताएं, समझे कि नहीं। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार जो है दो प्रकार में, ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो कि रिपीट करे, क्या करे, रिपीट करे। तो जब रिपीट करेगा तो ये परिमेय हो जाएगा, P/Q के रूप में लिख सकते। अब ये वाला जो है रिपीट नहीं करे, ये कुछ 2.10 आना चाहिए। ठीक है, 0 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 0 0 आना चाहिए, फिर 1, इस प्रकार से जाएगा। ये रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये एकदम पूरा गहराई से बता दिए, अपरिमेय संख्या। पूरा गहराई से आप इस चीज़ों को समझे होंगे, समझे कि नहीं बताइएगा बढ़िया से। ठीक है, दशमलव प्रसार तो इधर वाला हो जाएगा कौन सा, अपरिमेय। अब इस सब का मान जो आता है, जैसे √3 का आप निकालिएगा तो ऐसा ही आएगा, √5 का निकालिएगा तो ऐसा ही आएगा, रूट जो है 2 का निकालिएगा तो ऐसा ही आएगा। बात समझे कि नहीं। तो ये सब कौन सी संख्या है, अशांत है। ये भी अशांत है, लेकिन ये अशांत के साथ परिमेय भी है, लेकिन ये अशांत के साथ क्या है, अपरिमेय है। तो यानी हम लोग पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या अनावृत्ति पढ़े थे ना, शांत जो पढ़े थे, शांत वाला जो है यानी परिमेय वाला जो है आवृत्ति पढ़े थे कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, अब चलते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक चीज़ हो गया। अब पहला नंबर मैथ जो कह रहा है 13 बटा कितना, 31 25। ठीक है, समझे कि नहीं। अब आपको समझ में आना चाहिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यही ना, ये शांत है कि अशांत है। सबसे पहले गुणनखंड, पहले क्या करना है, गुणनखंड। और गुणनखंड में Q का घात कितना होना चाहिए, तो Q का घात 2 का पावर n और 5 का पावर m है ना। अब m और n कहने का मतलब है कि 2 का पावर हो सकता है 6 भी रहे और 5 का पावर 4 भी रहे। ये दोनों चेंज होगा, ये दोनों चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पर n और m लिखा जाता है। अगर चेंज नहीं होता तो ऐसे लिखते हैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, यानी दोनों सेम टू सेम रहेगा तब n लिखाता है। बस समझा कि नहीं। दोनों सेम टू सेम नहीं है तो क्या लिखाता है, m और n। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 31 25 का बताइए कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। बताइएगा 5 से जब लगाएंगे 625, 5 से लगाएंगे 100, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा। अब बताइए 5 के घात कितना है, 1 2 3 4 और 5, 5 के घात कितना हो गया, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। 5 के घात 5 हो गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। शांत हो गया कि नहीं। ठीक है, इसको एक बार ऐसे लिख देंगे, हर बार जो है नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में
क्या लिखिएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर क्या लिखिएगा रूप के हैं। अतः 13, 31, 25 शांत दशमलव प्रसार है। क्या समझ में आया कि नहीं? ज़्यादा है, ज़्यादा तो लिखा हुआ नहीं है। हर के हमेशा लिखना है, हमेशा जो है आप हर का ही करते हैं ना। हर का क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बताए हैं ऊपर वाला P और नीचे वाला क्या होता है Q होता है। तो Q जो है Q का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा, Q का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? Q के ये Q वाला का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n और 5 के पावर m आना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है। ये 2 के पावर n के रूप में नहीं भी रहेगा ना, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। बात समझे? तो एक लाइन और ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, चलिए एक लाइन क्या लिखेंगे कि Q अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5, Q अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और है ना 2 या 5 या 2 और 5 आना आवश्यक है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, Q अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 भी आ जाए तो ऊपर भी ठीक, 5 भी आ जाए तो ऊपर भी ठीक, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो ऊपर भी ठीक ही रहेगा। बात समझा कि नहीं? तो यहाँ पर अभी वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर अभी खाली क्या आया, यहाँ पर सिर्फ 5 आया, यहाँ पर सिर्फ क्या आया 5 आया। ठीक है, तो सोचिएगा कि खाली 5 आया है तो शांत नहीं होगा, तो गलत बात है। 2 और 5 दोनों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कह सकते हैं भाई है, ये दोनों क्या है भाई है। तो ये भी आ जाएगा तो काम फिट हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा तो काम फिट हो जाएगा, और यह दोनों आ गया तो और बढ़िया। बात समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए हाँ दूसरा नंबर क्या कहता है 17/8, 17/8। ठीक है, 17/8, 8 का पहले क्या करिए 2 से अब क्या लिखिएगा 2 के घात कितना है 2 के घात 3, तो वही वाला चीज़ लिख दीजिए। क्या लिखिएगा है ना, हमेशा जो है ये अभी जो लिखे क्या लिखिएगा, ये हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखिएगा हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः 17/8 शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या आप समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए अब तीसरा नंबर जो है ये इतना याद रख लीजिए, सभी में लिखना है। ठीक है,
अब तीसरा नंबर जो है, और शांत वाला भी बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर कह रहा है 64/455। 64/400 क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। 455 का जो है गुणनखंड करेंगे, बताइएगा। 5 से कितना आ गया, हाँ 5 से आ गया 91, फिर 7 से, 7 से, फिर 13 से, ये तो गड़बड़ हो गया। 5 गुने 7 गुने क्या गया, 13 आ गया, ठीक है। आप लिखिए, है ना, लिखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में, क्या लिखिएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है ना, इतने लिखना है, रूप का नहीं है। अतः रूप का नहीं है तो अतः 64/455 अशांत दशमलव प्रसार है। अब आप बढ़िया से समझ गए होंगे, अब आप बढ़िया से मैटर को समझें, क्योंकि एगो अशांत वाला भी आ गया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बढ़ाएं, यहाँ पर रूप का नहीं है, और उसमें लिखते थे रूप का है, यही ना लिखना। चलिए आगे बढ़े। अच्छा लिखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि 15 और 1600, यही ना कह रहा है, 15 और 1600, ठीक है। आप बताइए 1600 वाला पहले मैटर बताइए। 1600, 2 से कितना, 800, फिर 2 से कितना, 400, फिर 2 से कितना, 200, फिर 2 से कितना, 100, फिर 2 से कितना, 50, फिर 2 से कितना, फिर 2 से कितना, हाँ याद है आप लोगों को, 5 से। इसमें 2 के घात कितना और 5 के घात, है ना, तो क्या हो गया, शांत हो गया। और बाकी आप लिख दीजिए बार बार, ठीक है, शांत हो गया, बार बार आप लिखिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक है। अतः 15/16 शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए 5 नंबर, 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा 29/343, ठीक है। चलिए 343 का बताइएगा, 7 बार में, डायरेक्ट 7 बार में कितना, 49, और 7 बार में 7, और फिर 7 बार में, तो 7 के घात कितना आ गया, 7 के घात 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। आप लिख दीजिए और चीज़ों को बढ़िया से आप लिखिए, ठीक है, चीज़ों को आप बढ़िया से लिखिएगा। अशांत हो गया तो क्या समझ गए, आगे बढ़े, समझी ना। चलो कितना नंबर का रहा, 6 नंबर, 23 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये तो Q का गुणनखंड खुद निकला हुआ, Q का गुणनखंड निकालते थे
और ये Q का गुणनखंड पहले से निकला हुआ है। तो निकला हुआ है अभी, तो 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का है। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को बढ़िया से लिख दीजिए। समझ गए कि नहीं? P और Q का गुणनखंड पहले से निकलल है 2 और 5 के रूप का। समझ में आया? चलिए, 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या कह रहा है? 129 और बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। शांत है कि अशांत है? अशांत, क्योंकि 2 और 5 बोला था कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, यानी दोनों भाई आ जाए। तो ये को दोस्त को भी ले आ गया। तो जब दोस्त आ गया तो बताइए दिक्कत होगा कि नहीं? ठीक है, 2 भाई आना था और दोस्त भी पीछे पीछे आ गया। तो यहाँ पर कैंसिल मार दिया ना। क्या हुआ? 6 के बता दिए। कह रहा है कि 6 के बता रहे हैं कि 7 के? 7 के बता रहे हैं। नंबर 7 लिखे हैं ना, मैथ भी 7 है बोला। 6 का तो हो गया ही। इधर ये देखिए 6 का। अच्छा, होता है थोड़ा बहुत, मैथ है, थोड़ा बहुत होता है, ध्यान उधर उधर चला जाता है। चलिए 8 नंबर। 8 नंबर, 6 बटा कितना है? 15। अब क्या लिखिएगा? ठीक है, 15 को क्या लिखिएगा? 3 से और 5 से, तो फिर तो वही चीज़ आ गया। ठीक है, क्या आ गया? अशांत आ गया। ठीक है, अशांत, बढ़िया से। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए वो अशांत ही होगा। बात समझ रहा है बार बार? ठीक है, चलिए अभी देखिए 3 आकर डिस्टर्ब कर दिया। 3 आकर डिस्टर्ब कर दिया क्या? चलिए अब कितना? 9 नंबर। 35 बटा क्या है? 35 बटा 50 है। डायरेक्ट सबसे पहले काट देंगे, 7 से काट देंगे और ये 10 से कटेगा कि नहीं? 5 से 7 पचे 35 है ना, समझा? और 5 से काटेंगे तो 10 पचे 50। तो अब यहाँ 10 वाला मैटर में है ना, 7 का क्या हो जाएगा? 2 गुने क्या हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 10 का 2 से 5 और 5 का 1, यही ना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? तो क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। क्या? शांत। क्लियर? 2 और 5 आना चाहिए, वो शांत ही होगा, अशांत नहीं होगा। ठीक है? हाँ, चलिए एक और है। 77 बटा कितना है? 210। एक और है 10 नंबर का 77 बटा कितना दिया हुआ है? 210। 77 बटा 200 कटता है? कटता है क्या? चलिए गुणनखंड ही करते हैं। 210 का 2 से कितना हो जाएगा? 105। 21। तो मतलब 3 से कितना आ रहा है? 35 और 5 से
और 7 से, है ना, क्या हो गया? अशांत। अब तो तुम बढ़िया समझ गए होंगे ना, ऐसे ही होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर, अगर बढ़िया से समझे हैं तो चेक करने के लिए, आपके माइंड को चेक करने के लिए दूसरा नंबर दिया है। दूसरा नंबर क्या दिया है, बढ़िया से समझिएगा। दूसरा नंबर साफ सुथरा क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत था, अभी आप इतना बनाएं, इसमें जो शांत है उसको आप लिखिए। जो शांत था, शांत वाला, उसे आप लिखकर बनाइए। कैसे बनाइएगा एक बार बता ही देते हैं, ठीक है, एक बार बता देते हैं। पहला शांत कौन सा है? पहला ही शांत है, ठीक है। चलिए, कितना है पहला? 13, 2 का 13, 31, 25, 31 और 25। ये कितना था? टूट के कितना आया था? 13/5 के पावर 5 के पावर 5 था। इतना ही ना था जी, इतना ही था। अब देखिए, अब समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ हम गुना करेंगे, आप समझिएगा कि गुना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि जितना इसका घात है उतना घात 2 का भी होना चाहिए, क्योंकि संबंध है 5 और 2 से। संबंध किससे है? 5 और 2 से। तो इसका घात भी 2 के घात 5 और 2 के घात 5 होना चाहिए। अब देखिए घात जो है, दोनों क्यूब वाला जो घात है, मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो अभी आप इसे ऐसे कहिएगा कि 13 गुने 2 के पावर 5 है, और ये 5 गुने 2 के पावर ऐसे है। कोई दिक्कत? 2 गो है ना, 1 और 1 2 है। इसके पावर 2 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। अब थोड़ा सा 13 गुने 2 का पावर 5 है, इसको गुना करके बताइए कितना होगा। 416 आ गया। और नीचे कितना आ गया? 1 पर कई जीरो? 1 2 3 4 5। 1 पर कई जीरो? 5 जीरो। अब इसे क्या करना है? भाग देना है। तो भाग, तो इसका बहुत इजी है। ये 5 है ना, तो 5 के बाद दशमलव देना है, तो 0. ये 3 गो है, 1 2 3, और इसे 5 पुराना है, 1 2 3 4 5 पुराना, तो 1 2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं? भाग तो ऐसा ही लगता है। तो यही प्रक्रिया कह रहा है कि जो शांत वाला है ना, जो शांत वाला है उसे आप इस प्रकार से लिखिए। क्या आप लिख दीजिएगा? बढ़िया से आप समझ गए? बढ़िया से। चलिए, तो अब शांत वाला कौन कौन है ज़रा लिखते हैं सब मिलके। और कौन सा शांत वाला है? हाँ, 2 का मतलब कितना है? 17/8 है। 17 बताइएगा कि 8 को कैसे तोड़े थे? 2 के पावर, तो 17 2 के घात 3 था। 2 के घात, तो आपको लग रहा होगा कि 5 के घात 3 होना चाहिए। 5 के घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो जब 5 के घात 3 होना चाहिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 17 गुने क्या हो जाएगा? 5 के घात 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुने 5, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब 17 और गुने आप उतना करिएगा, 5 का घात 3 करिएगा, कितना आएगा?
17, ये टोटल गुना करने के बाद क्या, ये टोटल गुना करने के बाद 2125, और नीचे गुना करने के बाद 1 पर 3 जीरो, यानी 1000। ठीक है, अब आप भाग लगाइए 320। ध्यान से देखिए, 3/320, तो 3/320 जो आया है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3/2 के पावर कितना, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। समझे कि नहीं, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। तो जब 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1, तो यहाँ पर ही घट कौची रहा, घट कौची रहा, यहाँ घट रहा है 5, घट कौची रहा। तो आप कहिएगा कि इसको गुना कर दीजिए कितना से, इसको गुना कर दीजिए 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5, तो बताइए कि हो गया 6 कि नहीं, ये हाँ, ये चीज़ आप बढ़िया से बताएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 के पावर 5 और 5 के पावर, अब बताइए 5 के पावर 6 हो गया कि नहीं। अब बढ़िया समझिए, तो 3 ऊपर वाला और ये 2 92 75, और ये हो गया कितना, कितना 5, ये ठीक है। अब अगर डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.000 इतना आ गया ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए सही, पूर्ण रूप से सही बन पाया, समझे कि नहीं। पहले क्या करना है, 15 ये 15 जो है 6 नंबर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले काट दीजिएगा, काटने के बाद जो आएगा 320 है ना, समझा। 320 को तोड़ना है, 320 के तोड़ने के बाद 2 के पावर 6 और 5 के पावर कितना 1। अब यहाँ पर कम रहा है, जो चीज़ यहाँ पर कम रहा है 5 के घात 1 है, तो कम कितना रहा है, तो 5 और कम रहा है, तो 5 देने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, समझा। तो ये दोनों जो है 6 हो गया, गुना में पावर जुट जाता है, तो ये दोनों 6 हो गया। इसके बाद 5 के पावर 5 जो है 3 से गुना हो गया, और ये वाला 2 और ये 5, इसके पावर 5 हो गया। दोनों को गुना किए कितना आ गया, 93 75। अब ये गुना किए तो 10 पर कितना 4 जीरो आ गया, 5 जीरो, 10 पर तो 4 ही जीरो होगा, 10 पर 4 जीरो होगा। ठीक है, चलिए अब कितना नंबर आप बताएं, 6 नंबर, 6 नंबर। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 हो गया ना। बताइए यहाँ पर कितना होगा, 23 और बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, गुना में क्या हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 होगा कि नहीं, 5 के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर आपको बताया जुड़ता है। तो ये 2 है, पहला ही से ये 2 है, तो इसे ज़रूरत कितना है, 1 का ज़रूरत है, हो गया 3। बात समझे। अब यहाँ पर क्या कहिएगा, 23 गुने 5 के घात 1 है, और नीचे 2 और 5, ये कितना हो गया, 3 हो गया। हो जाएगा 3 की नहीं। अब बताइएगा ये गुना करने पर कितना आ गया, 115, और ये 1000। क्लियर हो गया। अब डिवाइड लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, समझे कि नहीं। अब बताइए और कौन सा है, शांत, शांत है 9 नंबर, 9 नंबर शांत है। ठीक है, 9 नंबर क्या है, शांत है। 35 बटा कितना है, 35/50, 35/50। अब आप देखिए, इसको काटे थे पहले कितना से, 7/10। अब जब 10 काटे थे तो बताइएगा 10, 7/2 के पावर और गुने 5 के पावर होगा कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं। अब बताइए सेम टू सेम है कि नहीं। तो क्या करना है, जब सेम टू सेम हो तो
7 बटा कितना हो जाएगा 10, 0.7 इतना ही है क्या? समझ गए? बहुत बढ़िया। ये दोनों जब मिल ही गया तो अब उधर गुना क्यों करें? नहीं मिलता था तब ने गुना करते थे। बात समझा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? चलिए अब कितना नंबर है? अब नहीं है। अच्छा 3 नंबर कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए जो है निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में की गई है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहला तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ जी? एक एक पॉइंट को बढ़िया से ध्यान में रखते हुए 3 का 1 नंबर कह रहा है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शांत दशमलव प्रसार। क्या लिखिएगा? शांत दशमलव प्रसार। अब कैसे समझिए? शांत दशमलव प्रसार हुआ कि ये कट गया। ये क्या हुआ? ये कहीं पर जाके जो है कट गया। ये रिपीटेड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो जाकर कट गया। तो ये क्या कहिएगा? शांत दशमलव प्रसार। क्या कहिएगा? अब जो है ना, शांत दशमलव प्रसार है तो कौन सी संख्या होता है? तो ये भी लिख दें क्या? ये लिख दें कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है? 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 है ना 4th 0 इस प्रकार से बढ़ रहा है। बताइएगा ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो बताइए कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों अपरिमेय संख्या हो जाएगा? क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा। ये रिपीट कर रहा है। बढ़िया से आप देखिए, ये वाला रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहिएगा सर रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट नहीं कर रहा है जी। रिपीट कैसे करेगा? देखिए अभी आप बताइए, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। मैटर समझिए। जब रिपीट करेगा तो आप इसको रेकरिंग पर कर दीजिएगा। रेकरिंग कहिएगा तो p बटा q के रूप में लिखाएगा तो वो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कभी 1 बढ़ रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो ऐसा अशांत अनावर्ती आता है। और ये अशांत क्या है? आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। क्लियर है? अनावर्ती मतलब अपरिमेय। ठीक है, अनावर्ती मतलब अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा नंबर एक लास्ट दिया गया है, तीसरा नंबर 3 का 3 ही कह सकते हैं। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर क्या है? रेकरिंग है। तो क्या कहिएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहिएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
तो ये तो परिमेय होगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। यहाँ से फिर भाग लगाएंगे तो ये वाला चीज़ यहाँ से फिर आना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। क्या अब समझ में आया? यह चैप्टर दी एंड हो गया, यह चैप्टर दी एंड हो गया। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा। अब इसका क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव। कल के क्लास में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर था। यह चैप्टर लगभग जो है कितने नंबर का? तो इसमें ऑब्जेक्टिव 18 नंबर है ना। ऑब्जेक्टिव जो है 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ है। बात समझे कि नहीं? 2 नंबर वाला कितना? 3 प्रश्न, तो 6 नंबर, तो है ना 18 नंबर का ये टोटल 18 नंबर का ये टोटल चैप्टर है। ठीक है, चलिए।